जय माता दी। जो भी दुर्गा माँ की इस वीडियो को नवरात्र के पावन दिनों में पूरा देखे और वीडियो को लाइक करे, माँ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। मित्रों, नवरात्र में इस बार दुर्गा माता पालकी पर सवार होकर भूलोक पर पधार चुकी है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है, आत्मा को सुकून मिलता है। दुर्गा माँ भरपूर आशीर्वाद देती है। मित्रों, शारदीय नवरात्रों में जौ का क्या करें, अखंड दीपक की बाती का क्या करें, अखंड ज्योति में जो तेल होता है बच जाता है उसका क्या करें, नवरात्र कब समाप्त होंगे और कब से शुरू हो रहे हैं, 2204 में कन्या पूजन कब करें और हरे भरे जौ का क्या करें। मित्रों, आज हम जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। दुर्गा माँ जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करे उसकी गरीबी जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। मित्रों, हमें यह वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है ताकि नवरात्रि में आप सब बाद में गलती ना कर बैठे, अर्थात नवरात्रि के बाद में जो चावल होते हैं, जो जौ होते हैं, जो दीपक की बत्तियां होती है, जितनी भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं उन सब का क्या करें। यह सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। इसलिए एक वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रही है और हम आप लोगों को फिर से हम जानकारी बता रहे हैं। तो मित्रों, यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि सामग्री का क्या करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले जानते नवरात्रों का समापन कब होगा। अंतिम व्रत 11 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, यानी आखिरी व्रत 11 अक्टूबर 204 बुधवार को सुबह रखा जाएगा और कन्या पूजन इसी दिन किया जाएगा। देखिए मित्रों, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारी गलती कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप दुर्गा माँ की खूब पूजा करते हैं और मित्रों, दुर्गा माँ की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियां की जो कहीं जाए जली भस्म होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो दैवी सिक्का होता है, यह सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। मित्रों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। संजू हिंदी कहानियां चैनल के द्वारा आपको आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक और सटीकता से यह जानकारी उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल संजू हिंदी कहानियां का उद्देश्य है जन कल्याण करना, क्योंकि मित्रों, अधिकतर लोगों को नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। दुर्गा माँ स्वयं उन्हें प्रसाद देकर के जाती है, उनको फल प्रदान करके जाती है, लेकिन माँ उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए मित्रों, अगर कुआं आपके पास में है और अगर आप कुएं में से पानी नहीं निकलोगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी। ठीक उसी प्रकार आपको जानकारी नहीं है तो प्रसाद तो आपके पास में है लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं कर रहे हैं। मित्रों, कहने का मतलब है हम जो तरीका बताएंगे इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज हमें अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदि शक्ति दुर्गा माँ के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए यह जानकारी बता रहे हैं। अगर मित्रों हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी मनुष्य का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों का प्राप्त होता है और दुर्गा माँ की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए हम सब समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निधन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से सुनेगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप शारदीय नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सके और यह जानकारी आगे जाकर आपको और भी उपयोग हो सके। मित्रों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं दुर्गा माँ को जो हम चढ़ाते हैं
वही चावल की हम बात कर रहे हैं, ना कि ढेर सारे चावल रहते हैं उनकी, जो दुर्गा माँ को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां आपने 9 दिनों तक दुर्गा माँ की पूजा की। दुर्गा माँ ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। मित्रों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया? सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं मित्रों, पिछली वाली वीडियो में भी हम आप लोगों को नवरात्रि की जानकारी बता रहा था, उसमें भी बताया है जो नवरात्रि में जो बचे हुए दुर्गा माँ के चावल होते हैं, खड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब इसके फायदा सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं आप इसे धूप में सुखा करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं दुर्गा माता को चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। दुर्गा माँ को चढ़े होने के कारण नवरात्रि में दुर्गा माता साक्षात विराजित रहती है। तो यह जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि मित्रों आप इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में मित्रों आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। आपके घर पर कभी भी चावल बनाएं तो उसे चावल में 1 या 2 चावल के दाने मिला देने हैं। देखिए मित्रों, इसे होता क्या है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष भी आदि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीर पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है। और मित्रों दुर्गा माँ की आपको कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा माँ की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते और आप जहाँ भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए, वह कार्य आपका सफल होता है। और मित्रों आपको एक बात और बता दें कि कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त हैं दुर्गा माँ को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं दुर्गा माँ के लिए 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें श्रृंगार करेंगी, जो भी दुर्गा माँ को चढ़ा हुआ आपने दिया श्रृंगार करेंगी, तब तक अगर साक्षात स्वयं का भी उनके पास यमराज आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। इससे उसे महिला को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती है। इसीलिए मित्रों ध्यान रखें कि जो बचा हुआ दुर्गा माँ को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप में से अधिकतर भक्त जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो दीपक का बचा तेल होता है वो नवरात्रि में जो दीपक आप लोग जलाते हैं तो क्या होता है, 9 दिन तक जलने के कारण दीपक में जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है। और मित्रों जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाती है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती, उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो मित्रों कहने का मतलब है कि दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है, तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो इस स्थिति में आप क्या करें?
जो दीप का बचा हुआ तेल होता है आप अपने सिर में लगाइए। अपने शरीर में जहां दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के आपको 7 हिस्सों में लगाना होता है। तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो यह दुर्गा माँ की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 2 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो आपको किसी तांत्रिक या ओझा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इनके चक्कर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको 1 साल के लिए दीपक का बचा हुआ तेल बचा कर रखें। सिर होता है, सिर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर किसी कारण वश कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है तो वह सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी ग्रह है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, 7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सिर, पैर, हाथ, कोहनी या फिर आप अपने दिल के स्थान पर लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको 7 हिस्सों का नाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। मित्रों, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं या फिर आप गोबर के उपले लाते हैं या फिर आप दुर्गा माँ के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो मित्रों भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो मित्रों हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहा जाए गोबर के उपले की भस्म रखी है, क्योंकि दुर्गा माँ को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे में नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। मित्रों, हम भस्म के फायदा आपको बता देते हैं। इससे पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा नहीं लिखा है तो जय माता दी, जय मां दुर्गा लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और दुर्गा मां की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है, उसमें हमें आनंद मिलता है। तो मित्रों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा कर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। मित्रों, जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और मित्रों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है दुर्गा माँ के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो है उनके मस्तक पर लगाइए। या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए। अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे। अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो मित्रों, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मित्रों इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाएं। अगर मित्रों आप भस्म का तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है। सोने पर सुहागा होगा आपके लिए और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और मित्रों, यदि आपके ऊपर कोई तांत्रिक तंत्र करता है या करने का प्रयास भी करेगा तब भी नहीं लगता है। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योति का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आइए जानते हैं
कि दीप की बाती का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग या तो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पर रखते हैं। इससे फायदा नहीं मिलता मित्रों। दीप की बाती ही हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना, जो की बाती को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की को अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, यह साक्षात दुर्गा माता का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात दुर्गा माता की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड ज्योति जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह दीप की बाती अवश्य धारण करें। इसको धारण करने के बाद जो 9 प्रकार के फायदे कहे हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, वही फायदे हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक मित्रों कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा मां नहीं लिखा है तो जय दुर्गा मां लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका पहला फायदा है कि अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी इंसान इसे बाजू में पहनता है, धारण करता है, तो ऐसे इंसान की कभी भी दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि मित्रों ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात दुर्गा माता की शक्तियां चलती हैं। यह जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, यह आप जो बाजू में बाती पहन रहे हैं, यह कोई साधारण बत्ती नहीं है, यह साक्षात दुर्गा माता का आशीर्वाद होता है। यह एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती एवं दुर्घटना से यह हमेशा बचाव करने का काम करता है। मित्रों इसका दूसरा फायदा नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। आप में से अधिकतर भक्त हमें बोलते हैं कि नजर दोष से परे परेशान रहते हैं, क्या करें? तो अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति में किसी की नजर दोष ना लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल ही इसे धारण करिए। यह नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक क्यों ना आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दे, वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी, सदा बचे रहेंगे। मित्रों इसका तीसरा फायदा भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर के सो जाएं, इसको पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो भूत प्रेत एवं नेगेटिव एनर्जी से इसको पहनने के बाद हमारा बचाव होता है। मित्रों इसका चौथा फायदा लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, उनके जीवन में उनकी कमी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति से अवश्य धारण करें। लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है एवं दुर्गा माता का आशीर्वाद भी मिलता है। इसका अगला फायदा दैहिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती। इसको धारण करने के बाद जो लोग दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसका छठा फायदा मनोवांछित कार्य सफल होता है। आपने लंबे समय से जो मनवांछित कार्य सोच करके रखा है वह सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसको धारण करने के बाद मनोवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाता है। मित्रों इसका अगला फायदा मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है। तो इसको धारण करने के बाद मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है। इसका आठवां फायदा दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। नौवां फायदा मां दुर्गा आपके शरीर में हमेशा अंश रूप में विराजमान रहती है। जब तक आप इसे धारण करेंगे तब तक दुर्गा माता अंश रूप में आपके शरीर में विराजमान रहेंगे। और जाहिर सी बात है, जिनके शरीर में दुर्गा माता वास कर जाए, ऐसे इंसान के जीवन में अन्न धन एवं किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं होता। मित्रों देवी दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी की तुलना में आप दुर्गा माता की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती है। देवी का जो स्वरूप कहा गया है वह है सिद्धि दात्री। दुर्गा माता जी का जो स्वरूप है वह है सिद्धि दात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है, सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी माँ का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।
इसलिए अधिकतर जितनी भी जातक है, साधक हैं, सिद्ध प्राप्त करने वाले साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ कभी भी चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम सात धूप क्यों ना हो, किसी पर यह भेदभाव नहीं करती, सभी को यह सिद्धि प्रदान करती है। इनका जो बीज मंत्र है सिद्धिदात्री नमः, आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें सिद्ध की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मां सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दें और जो बीज मंत्र बताया है इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार के निधि की प्राप्ति होती है। तो यह वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि दीप की बाती का क्या करना चाहिए। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। इस वीडियो को देख करके बहुत से लोगों का भला हो सकता है और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय माता लिखना ना भूले। और आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं मित्रों। अगर आप इस नवरात्रि आदिशक्ति माँ दुर्गा को अपने घर लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ दी माँ, आपका हमारे घर में स्वागत है।